चिंटू अपनी छोटी सी ऑफिस में बैठा पिछले केस की रिपोर्ट्स देख रहा था। कमरे में सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक जोरदार दस्तक से सन्नाटा टूट गया। एक लंबा घबराया हुआ आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बिना समय गंवाए उसने एक लड़की की तस्वीर चिंटू के सामने रख दी। मेरी बहन शिल्पा, किसी ने उसे मार डाला। उसकी आवाज कांप रही थी। चिंटू ने ध्यान से फोटो को देखा। लड़की खुश दिख रही थी, जैसे उसे अपनी काली किस्मत का जरा भी अंदाजा न हो। कब और कहां? चिंटू ने शांत स्वर में पूछा। उसकी तेज दिमाग पहले से ही जानकारी को जोड़ने में लग गई थी। आदमी ने कांपते हुए कहा, रात को हमारे घर के पास वाले जंगल में उसका शव मिला। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, कहते हैं कि ये आत्महत्या है, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है। शिल्पा ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती। चिंटू ने गहरी सांस ली और कागज पर कुछ नोट्स बनाने लगा। उसके दिमाग में कई सवाल उमड़ने लगे। अगर ये आत्महत्या नहीं थी तो कातिल कौन था, और शिल्पा जंगल में क्यों गई थी? तुम्हारी बहन का किसी के साथ झगड़ा हुआ था हाल ही में? चिंटू ने सीधे सवाल किया, बिना वक्त बर्बाद किए। आदमी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, हाँ, पिछले कुछ दिनों से वो किसी के साथ फोन पर बहस कर रही थी, पर उसने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। मैं उसे बार बार पूछता, लेकिन वो चुप रहती। चिंटू ने तुरंत अपना बैग उठाया। हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। कुछ तो छूट गया होगा जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में मदद करेगा। शिल्पा के घर पहुंचते ही चिंटू ने तुरंत उसके कमरे की ओर रुख किया। कमरे में घुसते ही उसे दीवार पर लगी कुछ तस्वीरों ने ध्यान खींचा। उनमें से एक में शिल्पा एक लड़के के साथ थी जो उसे कसकर पकड़े हुए था। यह लड़का कौन है? चिंटू ने आदमी से पूछा। यह विकास है, उसका पुराना दोस्त, लेकिन दोनों में कुछ महीनों से बात नहीं हो रही थी। हम पहले इसी विकास से मिलेंगे, चिंटू ने फैसला किया। उसके दिमाग में शक की सुई विकास की ओर घूम चुकी थी। विकास का पता लगाने के बाद चिंटू ने उससे सीधे सवाल किया, शिल्पा के साथ तुम्हारी आखिरी बार कब बात हुई थी? विकास ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, कुछ दिन पहले, पर हम दोनों की अब बात नहीं होती। चिंटू को विकास की आवाज में कुछ अजीब लगा। उसकी आंखें कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उससे पहले कि चिंटू कुछ और पूछ पाता, विकास ने कहा, शायद तुम्हें किसी और पर शक करना चाहिए। चिंटू ने विकास की आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, सच से भागने की कोशिश मत करो, मैं सच सामने लाकर ही रहूंगा। इस दौरान चिंटू ने विकास के हाव भाव, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को ध्यान से देखा। उसे यकीन था कि विकास कुछ जानता था, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल रहा था। अचानक विकास के फोन की रिंगटोन बजी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो फोन पर तुरंत बात करने के बजाय कट गया, जिससे चिंटू का शक और बढ़ गया। किसका फोन था? चिंटू ने गंभीरता से पूछा। विकास झिझकते हुए बोला, किसी दोस्त का था। चिंटू ने अब पूरी गुत्थी को सुलझाने का बीड़ा उठा लिया था। वो जानता था कि विकास कुछ बड़ा छिपा रहा है और शिल्पा की मौत के पीछे का राज जल्द सामने आएगा। चिंटू ने विकास से ज्यादा सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं देखा। वो जानता था कि विकास सीधे तौर पर कुछ नहीं बताएगा, लेकिन अब उसका शक और गहरा हो गया था। चिंटू ने शिल्पा के मोबाइल फोन का डेटा रिकवर करने का फैसला किया, ताकि वो उसकी कॉल हिस्ट्री और मैसेज देख सके। शिल्पा के घर पहुंचकर उसने फोन को अच्छे से जांचा। फोन में हाल ही में डिलीट हुए मैसेज और कॉल्स के निशान साफ थे, लेकिन चिंटू ने अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए डिलीट डेटा को रिकवर कर लिया। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, कविता। चिंटू ने तुरंत आदमी से पूछा, कविता कौन है? आदमी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, वो शिल्पा की सबसे करीबी दोस्त थी। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी दोस्ती में दरार आ गई थी। चिंटू ने मन ही मन अंदाजा लगाया कि यह दरार किसी बड़े कारण से आई होगी। अब उसे कविता से मिलना था। अगले ही दिन चिंटू कविता के घर पहुंचा। कविता ने दरवाजा खोला और उसकी आंखों में हल्का सा डर दिखाई दिया। बातचीत शुरू करते ही कविता का चेहरा बार बार बदल रहा था। चिंटू ने बिना समय गंवाए सवाल किया, शिल्पा और तुम्हारे बीच आखिर क्या हुआ था? कविता ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ महीनों से शिल्पा ने मुझसे दूरी बना ली थी। मैं जानती थी कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उसने मुझसे कभी खुलकर बात नहीं की।
चिंटू ने कविता की आंखों में गहराई से देखा। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, लेकिन एक बड़ी बात अब भी छिपी हुई थी। क्या तुम जानती हो कि शिल्पा किसके साथ थी? कविता थोड़ा हिचकिचाई, फिर धीमे स्वर में बोली, वो विकास के साथ थी, लेकिन कुछ दिनों से उनका झगड़ा हो रहा था। शिल्पा किसी और से मिल रही थी। मुझे पूरा शक है कि यही वजह उनकी मौत की है। चिंटू ने अब सारी कड़ियां जोड़ लीं। विकास का शिल्पा से झगड़ा और किसी तीसरे इंसान का आना। कहानी में एक नया मोड़ था, और वो तीसरा इंसान कौन था? चिंटू ने इस मामले में गहराई से जांच की और शिल्पा के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने शुरू किए। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, अंकुर। अंकुर शिल्पा के नए दोस्त की तरह लग रहा था। पोस्ट और टिप्पणियों से पता चला कि शिल्पा और अंकुर के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। यही वह तीसरा व्यक्ति था जिसे विकास ने नहीं देखा था, लेकिन जिससे वो असुरक्षित महसूस कर रहा था। अब चिंटू अंकुर से मिलने के लिए निकल पड़ा। अंकुर के बारे में पता चला कि वो शहर के बाहरी इलाके में रहता था, और जब चिंटू वहां पहुंचा तो अंकुर के व्यवहार में कुछ अजीब नजर आया। बातचीत के दौरान अंकुर बार बार अपनी बातें बदल रहा था और उसके जवाबों में कई खाली जगहें थीं। अचानक अंकुर के घर की दीवार पर लगी एक फोटो ने चिंटू का ध्यान खींचा। यह वही जगह थी जहां शिल्पा का शव मिला था। अंकुर की जुबान से यह देखकर कोई गलती निकल गई। वो हमेशा कहती थी कि यहां आना उसे पसंद है। चिंटू ने तुरंत अंकुर को घूरते हुए कहा, तुम जानते थे कि वो वहां जाएगी, और तुम उस रात वहां थे, है ना? अंकुर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द अटक गए। अचानक वो बुरी तरह से कांपने लगा और बोला, मैंने उसे नहीं मारा, उसने खुद ही। वो मुझसे मिलने आई थी, पर हम दोनों का झगड़ा हो गया। उसने कहा कि वो सब कुछ खत्म कर देगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत गुस्से में थी। चिंटू ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अंकुर ने सिर झुका लिया। शिल्पा की मौत से जुड़ी सच्चाई सामने आ चुकी थी। यह एक हत्या नहीं, बल्कि एक आत्महत्या थी, लेकिन उसके पीछे भावनाओं की उलझी हुई डोर थी। चिंटू ने अंकुर को पुलिस के हवाले किया और शिल्पा के भाई को सच बताया। तुम्हारी बहन चली गई, लेकिन हमें उसे न्याय दिलाना था। कभी कभी सच्चाई उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। इस कहानी के अंत में चिंटू ने एक सीख दी, कभी भी अपनी भावनाओं को दबाओ मत। बात करो, अपने दिल की सुनो और दूसरों से मदद लो। कोई भी अकेले इतने बड़े दुख का सामना नहीं कर सकता। एंड क्रेडिट्स। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो मदद मांगने से न हिचकिचाएं। किसी के साथ अपनी बातें साझा करें। ये एक छोटी सी कोशिश आपके जीवन को बचा सकती है।